मंसूरपुर 2 वर्ष तक कुकर्म करने के बाद युवक को मेडिकल में भर्ती कराकर उसका लिंग परिवर्तन कराने को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने युवक के परिजनों के साथ मेडिकल कॉलेज पर धरना देकर हंगामा किया। भारतीय किसान यूनियन ने आरोपी सहित डॉक्टर पर भी आरोप लगाते हुए मांग की है कि तुरंत आरोपी की गिरफ्तारी के साथ डॉक्टर भी गिरफ्तार किया जाए और पीड़ित को 50 लाख का मुआवजा दिया जाए। बुधवार को बेगराजपुर मेडिकल कॉलेज में एक सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। आरोप है कि ग्राम सांझक निवासी करीब 20 वर्षीय मुजाहिद पुत्र यामीन मुजफ्फरनगर के बिंदल पेपर मिल में काम करता था। इसी पेपर मिल में ओम प्रकाश पुत्र संग्राम निवासी शोरम थाना शाहपुर भी बिजली फोरमैन के पद पर कार्यरत था। करीब 2 वर्ष पहले वही दोनों की दोस्ती हो गई। इस दोस्ती के बीच तभी से ही ओम प्रकाश मुजाहिद के साथ कुकर्म करता आ रहा था। ओम प्रकाश तभी से मुजाहिद को अपने कमरे में आदर्श कॉलोनी मुजफ्फरनगर पर अपने साथ रखता था। बेगराजपुर मेडिकल में ओम प्रकाश ने एक डॉक्टर से लिंग परिवर्तन करने की बात की तो डॉक्टर ने हाँ कर दी और गत 5 जून को ओम प्रकाश ने मुजाहिद को बेगराजपुर मेडिकल में भर्ती कराकर ऑपरेशन द्वारा उसका लिंग परिवर्तन करा दिया। ऑपरेशन होने के 4 दिन बाद 9 जून को मुजाहिद को होश आने पर उसने अपने गांव के किसी पड़ोसी को फोन किया और अपनी मां से बात कराने को कहा। पड़ोसी ने उसकी मां से बात कराई, तब उसने पूरा घटनाक्रम अपनी मां को बताया। लिंग परिवर्तन की बात सुनकर परिजनों के पैरों तले की जमीन खिसक गई और वह कई दिनों तक इस मामले को लेकर इधर उधर भागते फिरते रहे। परिजनों ने मंसूरपुर पुलिस से लिखित तहरीर देकर कार्यवाही की मांग की है। पुलिस ने कार्यवाही करते हुए आरोपी को हिरासत में लिया। भाकियू नेता नीरज पहलवान ने आरोप लगाया है कि मेडिकल प्रशासन के दबाव में आकर पीड़ित को हिरासत से छोड़ दिया। बुधवार को पीड़ित के परिजनों को साथ लेकर भारतीय किसान यूनियन के नेता नीरज पहलवान के नेतृत्व में मेडिकल कॉलेज के गेट पर धरना देकर नारेबाजी शुरू की। घंटों तक नारेबाजी चलती रही। भारतीय किसान यूनियन द्वारा मांग रखी गई जब तक आरोपी तथा डॉक्टर की गिरफ्तारी नहीं हो जाती, साथ ही पीड़ित को 50 लाख रुपए का मुआवजा नहीं मिल जाता, तब तक धरना प्रदर्शन चालू रहेगा। खबर लिखे जाने तक मेडिकल कॉलेज में धरना प्रदर्शन चालू रहेगा। धरने पर मुख्य रूप से रणधोल राठी, श्यामलाल चेयरमैन, कपिल राठी, एहसान त्यागी, कपिल सोम, अंकित राठी, बलराम, विनोद बालियान, अंकुश आदि मौजूद रहे। क्या नाम है आपका? क्या हुआ था? मेरे साथ बेला फिसला किसी का ड्रागन था तो लिंग परिवर्तन करवा दिया और अब मतलब कि उसे भी फरार कर दिया। डॉक्टर भी का दिया था, पता नहीं है कहाँ। कब की बात है? ये 5 तारीख की बात है और 6 तारीख में मेरा ऑपरेशन हुआ। 2 तारीख में मुझे होश आई तो मेरे मतलब कि होश इतनी अच्छी तरीके से नहीं थी। मेरे मुँह लगवा कर मेरे पैसे निकलवा लिए शादी में 35,000 रुपये और मतलब फिर पैसे मेरे लगवा कर मेरे साथ गलत काम करता था, दुष्कर्म करता था। और ऑपरेशन से 1 दिन पहले 5 तारीख में भी उसने गलत काम किया। मैंने बोला था कि ऊपर वाला जब तू ऑपरेशन ऐसे कर रहा और ऊपर वाला मेरे साथ कुछ कर देगा तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होने का, बेहोशी में हो जाएगा तो पता भी नहीं चलता। फिर उसने करवा दिया तो मैंने पूछा मैं कहा क्या होया अब जब मेरा ऑपरेशन का कब, तो मैंने लड़के से लड़की बनवा दी, मेरी जान तुझे। और अब तू ना तो घर का ना बाहर करा और ना तुझे अब जब साँझ पर तुम मूवी न देखिए। अब मैं तुझे अपने साथ रख दूँगा, 1 महीने बाद तू ठीक हो जा, छुट्टी हो जा तेरी। और वकील तैयार कर रखा, कोर्ट मैरिज करूँगा तेरे से। और क्या नाम लिख रहा है, मुझे धमकी देता था कि मैं तेरे अपने लड़के पर गोली मरवा दूँगी। तो तन्ना मेरा किसी का नाम खोल दिया क्या, मेरा लड़का गुंडा है। मैं कहा जो मैं पुलिस में खड़े हो जाऊँ फिर क्या होगा। अब 15-20 दिन जाकर मैं पुलिस में रहेगा, फिर बाहर निकलिए हमको क्या फ़ायदा होगा, फिर तेरी जान खतरे में हो जाएगी। मैं चल जेल में चलेगा, मेरा लड़का तो बाहर ही रहेगा, वो गोली मार देगा तेरा ऐसे। और मेरे पैसा वसीकरण करवा रखा था, मतलब साधु वाधु के पास ले गया था। कितने दिन से दुष्कर्म कर रहा था वो? लगभग 2 साल से कर रहा था मेरे साथ दुष्कर्म। और ऐसा दिमाग किस तरीके का लालच देता था? लालच नहीं देता था मुझे किसी तरीके का, बस अपने रूम पे रखा था और ऐसा कर रखा था मेरे दिमाग को कि मैं उसी का ही नाम रखूँ बस और किसी का ना रखूँ। कमरे से जो कमरा है ना, कमरे से बाहर भी रखने को टाइम जी नहीं करता। और जब मैं होश हवास में हो जाऊँ तब आज दिन तो मतलब कि मैं भाग गया वहाँ से, तो फिर मेरे साथ ऐसे ही करवा जाता, फिर मैं वापस आ जाऊँ उसके पास। और फिर बेला फुसला कर मुझे यहाँ लाया
डॉक्टरों के साथ साजिश करी, इसने क्या करा और फिर मतलब मेरा ज़बरदस्ती से मेरे बयान लुआ दिए कि मतलब सारी बात इसी पर आ जाए कि इसने अच्छा, करवाया। जैसे ऑपरेशन हुआ उसमें किसी परिजन या घर वालों के साइन होते हैं तो क्या हाँ, तो उसने मतलब फ्रॉडबाजी में इसके माँ बाप नहीं, मैं हूँ इसका माँ बाप सच्ची मतलब अपने आप झूठी फर्जी फ्रॉड साइन किए, यासीन नाम लिखा, अंगूठा लगाया, फिर उसने फाइल में रख दिया। फिर आईसीयू में जब मुझे 3 दिन हो गए उस आवाज़ में अच्छी तरह हो गया मैं, तो फिर मैंने सामने से उसने पर्चा फाइल में से निकाल कर अपनी जेब में रख लिया। तो मैंने पूछा कि तुमने क्या निकाला फाइल में से, तो बोलने लगा झूठ, ये बोल रहा कि HD डिग्री ऑफ कॉलेज से मैंने भुप्पा रोड से ब्लड की 2 बोतल ला के दी, बहुत मुसीबत से तेरा ब्लड चढ़ा था खून, और क्या नाम लगे ये उसकी रसीद है 10,000 रुपये की। हाँ, के 10,000 रुपये ना लेगा डॉक्टर फिर मेरे से। फिर क्या नाम लेकर रहा डॉक्टर में, क्या लगे इसमें से ऊपर चका है, एक डॉक्टर नहीं आई ऊपर चका है। मैं कहा दीदी मुझे नहीं पता, मेरी तो होश उठने की भी नहीं है। तो क्या लगे क्या फिर कहाँ गया, मैं कहा अंकल ने तो निकाला था एक पर्चा, ये पता नहीं मुझे किस चीज़ का था। मैं कहा तुम कह रहे थे क्या नाम था उसका, कहाँ के रहने वाला है? वो सोरम का रहने वाला। फिर मुझे मैंने उसका आधार चेक किया, आधार कार्ड उसमें निकला ओम प्रकाश पाल सनोप संग्राम, गांव सोरो, जिला मुजफ्फरनगर। अच्छा, हाँ जी। तो क्या बताता था तुम्हें कहाँ का रहने वाला पहले जिस तरीके मुझे तो मुजफ्फरनगर का ही रहने वाला बताता था, और नाम मुझे बता रखा था ताहिर। किस तरीके का पैसों का लालच वगैरह देता था? नहीं, पैसों का लालच नहीं होता था, बस जब पैसों का लालच तो जब होगा ना, जब मैं खुद हो सवाल नहीं, वो लालच देता था पैसों वगैरह का कुछ? ये क्या मतलब कि क्या था कि घर में अपना घर को कुमार था, जमीन जायदाद तेरे पे आ जाएगी सारी, और सब बेच के हम वहाँ भाग जाएंगे लखनऊ, और अपने बाप को गोली मार दिए, एरिया में मरवा दूँगा तेरे बाप को गोली, हाँ भर दे फेरी। मैंने कहा मगर नहीं, मुझे ऐसा काम नहीं तो करना। फिर अब उसके चुंगल से कैसे बाहर आए, किस तरीके से अपने घर वालों को बुलाया, किस तरीके से बात? अब मैंने वो जैसे कि मेरा दर्द हो रहा था, पैन हो रहा था यहाँ जहाँ ऑपरेशन हुआ, मैंने उससे कहा कि मेरा दर्द हो रहा है, मुझे फ़ोन दे दे मेरा, मैं थोड़ा यूट्यूब देख लूँ, मुझे थोड़ा टाइम पास सा हो जाएगा। और फिर मैंने कहा मगर झुट्टा ही डॉक्टर ने मगर मुझे पानी पीने के लिए कहा, तो पानी पी घुट घुट कर पानी पीना चालू कर, फिर पानी लिया तू जाकर बाहर से, वो पानी लेने के लिए चला गया। मैंने कॉल लगाया अपनी सिस्टर को, सिस्टर के कॉल तो लगी नहीं, तो फिर मैंने पड़ोसी को कॉल लगाया, पड़ोसी ने उठा ले मेरे, तो मैंने कहा मैं जल्दी मेरे मम्मी से बात करवा दो, वो मेरे घर गई भाग के। फिर मैंने अपनी मम्मी को बताया, मम्मी मैं चुपचाप आ जाए, उससे काम हो गया मेरे साथ। तो फिर यहाँ आई, मैं क्या गज करना करी नहीं, भाग जाएगा यहाँ से। फिर मतलब हमने इसका सब चेक कर लिया क्या है क्या नहीं। तो आप किस तरीके की कार्रवाई चाहते हो आप इसके खिलाफ? मुझे इंसाफ मिला सर, मेरी तो ज़िंदगी ख़राब हो गई, उसने ना मैंने जवानी देखी ना मैंने बुढ़ापा देखा, उसका तो औलाद भी थी, सब चीज़ थी, मेरी जवानी ख़राब कर गया। मुझे इंसाफ मिले, 100 लाख रुपये पीछे होना चाहिए, उससे फांसी की सज़ा होना, जो मेरे साथ हुआ वो उसके साथ होना चाहिए, तब उसे दर्द का पता चलेगा। क्या नाम है आपका? घराना है जी। मैंने क्या हुआ आपके बेटे के साथ? जी मेरा बेटा घर से गया यो जाकर उसके कमरे पे चले गया, वो फिर अपने साथ ले आया, वो पता नहीं कहाँ ले आया, मेरे बच्चे नहीं बताया मुझे। तो फिर कितने दिन पुरानी बात है, कब की बात है? ये हैं जी 5 तारीख की 6 तारीख की बात। अच्छा, जी फिर ये उसका उन्ना ऑपरेशन करवा दिया झूठ सच बोल कर, तो ये मेरे बच्चे ने मेरे पर फ़ोन करा, मैं घर से चली गई, आ गई अस्पताल में। फिर अस्पताल में आई तो इसका दबाव डाल रहा, उनको ऐसा क्यों बुलाई, इसे घर भेज, इसे घर भेज, तो मैं तो तुझे अपने कमरे पर ले जाऊँगा, ना सांझा भेजने का ना छोड़ने का, अब इसे घर भेज। आपको भी मुझे नु कहता रहा नुको तू घर चली जा, सबको पता चल जाएगा, किसी को पता चल जाएगा, तू घर चल जा। और मेरे सामने भी अच्छी बुरी बात क्या था, ऐसा अब मनु करूँगा, उल्टी सीधी बात बोल रहा था। एक दिन इनने फ़ोन मिलाया, उनने फ़ोन करा इस पर, अब मेरी बात सुनिए, फ़ोन खोल लिए बाहर का, अब वही वहाँ से तो तेरी अम्मी बैठी और अपनी अम्मी को बगल को भेज दिए जी, बात करूँगा तेरे तने, ऐसा कहा उल्टी सुल्टी उनको, मैं तो तेरे तक कोर्ट मैरिज करूँगा, और मैं वकील भी तैयार कर रखा, और मैं उल्टा सिल्टा काम करूँगा, और मैं इतना परेशान हूँ, और तू पड़ा मजे का। और मैं यहाँ से कितनी उम्र होगी इसकी लगभग? उसकी उम्र है बस इतनी है 50-45 साल। बच्चे भी हैं उसके, फैमिली भी है? हाँ बच्चे भी हैं, लड़की भी है, लड़के भी हैं,
में शोरूम रहे हैं, वो वहाँ रहता कमरे पर किला। तो फिर आपको जब पता लगा अस्पताल में भर्ती है आपका बेटा, क्या फिर आपने पुलिस को सूचना करी? हाँ, फिर मैं अपने लड़के के पास ही नहीं सोचना करी, उन्होंने तो कुछ भी नहीं बताया मुझे। और फिर मैंने उन्हें बताया, मैं किसी के सामने उन्होंने कहा मैं कोई भाग जगह, ये डॉक्टर होता उन तक सबसे सिस्टर होता मैं बात करी, मैं कहा कल से आ गया गाल इसकी, उससे बात करी मैं कहा तू भाई कभी नहीं जिक्र करा मेरे सामने, अब कैसा बता रहा, अब मेरे सामने जिक्र ही नहीं करा इनने, मुझे तो नहीं बताया। फिर मैं इनसे सबसे कंप्यूटर होता बात करी, अब मैं कहूँ बताओ ये इसकी साथ कब से है, अब कहता शुरू से ही ब्याल है इसकी, जब अस्पताल में आए थे। तो अब जैसे पुलिस वगैरह को आई, कोई बात हुई, तहरीर दी, क्या कहा पुलिस में से कोई बात हुई क्या? ये डॉक्टर भी मिल रहे और पुलिस वाले भी मिल रहे, इन्होंने पुलिस वालों को फ़ोन करा, इन्होंने डॉक्टरों ने, उन्होंने घंटा लेगी पुलिस था क्या, घंटा पुलिस ने फिर छोड़ दिया वो, मतलब पुलिस थाने ले गए सब पकड़ के? हाँ, फिर पुलिस वालों ने भी छोड़ दिया हमसे, हमने तहरीर लिख कर दी, वहाँ से गए पुलिस वालों का दोहरा तहरीर लिख कर दी, तो वहाँ से वो कोतवाल नहीं बैठा था, कोतवाल हम वहाँ बैठ कर 8 बजे लो शाम के ऐसे चले आए थे, ये क्या लगे इनको सुबह ही मिल लियो, इसे यहीं से रहने हमारी कस्टडी में आए, कहीं नहीं जाने का। और फिर हम गए अगले दिन तो उसे फरार कर दिया हमसे, ऐसा ना कोई सुनाई नहीं करी हमारी। आप क्या कार्रवाई चाहते हो, किस तरह की कार्रवाई चाहते हो? कार्रवाई तो ये चाहती जिस तरह मेरे बच्चे को बर्बाद करा इसी तरह वो बर्बाद हो, उसका आखिर बर्बाद हो, वो भी जेल में सड़ा, कहीं उसे फांसी की सजा हो, मेरे जैसा मेरा बच्चा खत्म करा, जवानी में न बुढ़ा पर आया मेरा बच्चा। आपका नाम? नीरज पहलवान। आज किस बात को लेकर धरना दिया गया? क्या ये धरना एक लड़का है गांव सांझक्का मुजाहिद, उसको लेकर एक यहाँ फर्जी नाम बदल कर लेकर आया यहाँ पे। पहले तो उसके साथ में उसने यहाँ ऐप प्राकृतिक कुकरम करा अस्पताल में, और फिर यहाँ का जो डॉक्टर है एक प्लास्टिक सर्जन, उसके साथ में साठ गांठ कर उसे डरा धमका कर उसकी वीडियो बनाकर और फर्जी साइन करा कर उसका लिंक परिवर्तन करा। जब उसके घर वालों को उसका पता लग गया कि आपके बच्चे के साथ में ऐसी घटना होगी, वे यहाँ पर आए, वो बच्चा बदहवास हालत में था, बेहोशी की स्थिति में। उस बच्चे ने इन्हें सारी घटना बताई कि मेरी साथ में इन्होंने ज़बरदस्ती करी, गलत काम करा। पहला कितने दिन हो गए? लगभग 16 तारीख का मामला है। तो जब इनके घर को पता लगा, इन्होंने हमें बता, पहले तो यहाँ थाने में गए, थाने में उन्होंने उसे पकड़ लिया पुलिस ने। पकड़ने के बाद में ये जो यहाँ हॉस्पिटल है, एक इसमें मंत्री भी है कोई साजी, और एक यहाँ पे जो चेयरमैन है गौरव स्वरूप, उसका भी इसमें साझा है। तो पुलिस ने प्रशासन और सरकार के दबाव में आकर, एक तरफ तो योगी जी ये कह रहे कि जीरो टॉलरेंस नीति रहेगी, लोगों के झंडे तरवा रहे, किसान नेताओं पर फर्जी गुंडा एक्ट और किसी हिंदूवादी नेता पर जिला बदर की कार्रवाई कर रहे, और जो इनके भेड़िया हैं, इनके विधायक और मंत्री, ये लोगों के साथ में ऐसा काम करवा रहे। अपने हॉस्पिटल में इन्होंने ऐसा काम करा, एक लड़के का जीवन खराब कर दिया, उसका लिंग परिवर्तन कर दिया, आज वो मौत और जिंदगी के बीच में जूझ रहा है। पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया और छोड़ दिया। फिर अब किस तरह की मांग है? अब हमारी मांग ये है, जो डॉक्टर है और जो वो आरोपी है जो छोटा, उसके खिलाफ जो धाराएं बनती है उनमें कार्रवाई हो, और जो प्रशासन है वो अस्पताल प्रशासन 50 लाख का मुआवजा इसका जीवन खराब हुआ इसके परिवार को, इस लड़के को दे। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम यहाँ से नहीं उठेंगे। आज हम धरने बैठे, कल हम यहाँ पर एक बड़ी पंचायत करेंगे।